वेलकम टू सांवरिया क्राफ्ट। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक सभी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचे। राधे राधे। सांवरिया क्राफ्ट में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे गोपाल जी के लिए एक बड़ी प्यारी सुंदर सी ये ड्रेस। तो ये देखिए, ये जो ड्रेस है फ्रेंड्स, ये चकोर है। ये देखिए, ये चकोर, और काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैम ऐसी ड्रेस बनाइए जो ऐसे शेप थोड़ा अलग हो, क्योंकि ज़्यादातर ड्रेसेस हम राउंड ही बनाते हैं। तो ये देखिए, मैंने बनाई है और गोपाल जी की फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। ये देखिए, और ये पीछे से हमने गले में जो डोरी बनाते हैं वो भी बनाई है हमने। और इसमें मैंने 2 कलर यूज़ किए हैं, वाइट एंड ब्लू। और ये देखिए, मैंने यहाँ मोती भी लगाए हैं। और इसमें मैं आपको बताती हूँ, आप ऑल साइज़ में इसको बना सकते हैं, लेकिन वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर ये 3 नंबर में बताई है ड्रेस हमने सीखी। और ये मैंने चोली से लेकर यहाँ तक एंड तक आपको पूरा प्रॉपर बताया है। मोती भी लगाने सिखाए हैं फ्रेंड्स। और ये देखिए, हमने गोपाल जी को ये छोटी सी जो कैप बनाई है, इसमें हमने जो लीफ बनाए हैं ये भी मैंने बनाना सिखाया है। तो हमारे गोपाल जी की पूरी ड्रेस देखिए, बहुत सुंदर लग रही है, बहुत ही प्यारी। और देखने में थोड़ा मुश्किल लग रही होगी फ्रेंड्स, लेकिन बनाने में ये बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, मैंने जब इस ड्रेस को बनाया तो उससे पहले मैंने ये छोटी ड्रेस बनाई थी। ये देखिए 2 नंबर पर। तो ये 2 नंबर के लिए हमने बनाई, और फिर उसके बाद मैंने बनाते बनाते थोड़ा सा इसमें यहाँ ये सिंगल क्रोशी की जो लाइन बनाई थोड़ी चेंज कर दी, और इसमें ये वाला पोर्शन मोती लगाकर इसको डेकोरेट किया है फ्रेंड्स। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और साथ में 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर होगा ALL ऑल, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये ऑल साइज़ में आप बनाना सीख जाएंगे इसको, और बड़े ध्यान से, और मैंने बड़ी आसानी से आप लोगों को समझाया और लिखकर भी मैंने इस वीडियो में बताया। तो आइए अपना वर्क हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारी वूल है वर्धमान की एक्सेल, ये रैबिट है और ये एक्सेल है, और ये 12 नंबर का क्रोशिया है फ्रेंड्स। क्योंकि यहाँ पर ऊन थोड़ी मेरी पतली है तो इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और छोटी ड्रेसेस हों तो आप कोशिश कीजिए कि आप बारीक क्रोशिया ही लीजिए, क्योंकि जैसे 0 और 1 नंबर के लिए तो। और ये हमारी सीज़र। तो अपना वर्क हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको चोली से ही बता रही हूँ कि आप चोली से इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर 3 नंबर साइज़ के लिए, क्योंकि ये तो हमारा यहाँ पर 2 नंबर साइज़ है, तो ये देखिए 3 नंबर के लिए यहाँ पर हम नॉट लगाएंगे। और नॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर 12 चेन बनाएंगे। 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमने 12 चेन यहाँ कंप्लीट की, और यहीं पर हम 1 2 3 चेन का ये एक डबल क्रोशिया हो गया। और जो हमारी 12वीं चेन है 12 नंबर की, उसमें हम क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, एवरी चेन के अंदर हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे, क्योंकि ये हमारी टोटल यहाँ पर जो डबल क्रोशिया बनेंगे वो हमारे बनेंगे 13, क्योंकि 12 चेन और 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, तो 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर, ये 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने टोटल 13 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट कर लिए फ्रेंड्स। और यहीं पर हम 3 चेन बनाएंगे, और 3 चेन बना के अपने वर्क को टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद हम सेम चेन स्टिच में 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, हम एवरी चेन के अंदर ये जितने भी हमारी यहाँ पर ये देखिए, ये जो चेन स्टिच है इनके अंदर हम 2 बार 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए, हमने 1 बनाया, 2 बनाया, और इसी तरीके से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सेकंड रो कंप्लीट हुआ, और इसमें हमारे 13 के यहाँ पर 26 डबल क्रोशिया हो गए। और यहाँ से हम 1 2 3 चेन का ये एक डबल क्रोशिया हम काउंट करेंगे, अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे, और ये हमारा एक डबल क्रोशिया है। नेक्स्ट चेन के अंदर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो 2 टाइम डबल क्रोशिया नेक्स्ट में बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम 1 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 बार, और नेक्स्ट में हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से हर दूसरे डबल क्रोशिया की जो चेन स्टिच है उसको हम हर दूसरे चेन स्टिच में हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स।
तो इस तरीके से जो हमारे डबल क्रोशिया होंगे वो होंगे 37 या 38, ठीक है। क्योंकि कई बार देखिए काउंट करने में भी गड़बड़ हो जाती है और यहाँ बनाने में, यहाँ स्टार्टिंग में भी लोग गड़बड़ कर देते हैं। तो 37 और 38 दोनों ही आपके हो सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो हमारी कंप्लीट होगी और हमारे पास ये 38 डबल क्रोशिया है। और 38 डबल क्रोशिया के बाद हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बना के अपने वर्क को टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट चेन स्टिच है उसमें हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी हम एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया और नेक्स्ट में भी फिर से ये एक डबल क्रोशिया। तो फ्रेंड्स ये हमारे टोटल यहाँ पर हमने 1 टाइम बनाए हैं, तो ये टोटल हमारे 5 हो गए। और यहाँ पर अगर आपको पहनाने में विग्रे में दिक्कत आती है तो आप एक चेन स्टिच यहाँ पर एक्स्ट्रा बना सकते हैं। ये चेन स्टिच बना ली, उसके बाद हम जो यहाँ पर स्किप करेंगे फ्रेंड्स वो 8 करेंगे और 9वीं जो हमारी चेन स्टिच होगी उसमें हम वर्क करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये 9 डबल क्रोशिया यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पर 5 हैं तो हमारे फ्रंट में हमें यहाँ पर 10 डबल क्रोशिया, इस यहाँ पर जैसे अगर हम 10 बनाते हैं तो ये थोड़ा हमारा जो है पैटर्न थोड़ा वो चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए हम जो फ्रंट में बना रहे हैं तो हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 12 डबल क्रोशिया बना लिया। अगर आपके 37 आते हैं तो आप यहीं पर एक कम कर सकते हैं। इसके बाद हम वही एक चेन स्टिच बनाएंगे और यहाँ से 8 स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ से हमने 8 ही स्किप करें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में हम क्रोशिया डालेंगे 9वीं चेन स्टिच में और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से हम एवरी चेन के अंदर 1 टाइम यहाँ पर डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 5 डबल क्रोशिया यहाँ कंप्लीट हो गए और यहीं पर हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को ऐसे हम टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद फ्रेंड्स, अगर आप छोटी चोली रखना चाहते हैं तो यहीं पर आप हाफ डबल क्रोशिया या सिंगल क्रोशिया की रो बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक अभी रो और बना रही हूँ। तो उसके लिए ये देखिए यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया, एक चेन का ये हो गया था हमारा और एक ये। तो इसी तरीके से हम एवरी चेन के अंदर यहाँ डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। जितने हमारे यहाँ देखिए 5 यहाँ है, 5 10 और ये 12, तो ये हमारे टोटल 22 हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से ये देखिए हम यहाँ पर ये डबल क्रोशिया बनाएंगे। एवरी हमें 22 ही कंप्लीट करने हैं। ये जो हमारी चेन स्टिच है इसको हम स्किप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर इसको स्किप कर देंगे, तो इससे चोली की जो शेप है वो भी बहुत अच्छी आएगी फ्रेंड्स। तो इसी तरीके से हम एवरी चेन के अंदर 1 टाइम डबल क्रोशिया यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ये डबल क्रोशिया एवरी चेन में 1 टाइम बना लिया। तो हमारा वर्क देखने में ऐसा है। ये देखिए चोली हमारी तैयार हो गई गोपाल जी की फ्रेंड्स। अब हमें इसको बड़े ध्यान से आपको नोटिस करनी है सारी चीज़ें फ्रेंड्स। मैं आपको बहुत क्लियर, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपको समझाऊंगी। ये देखिए ये हमारी चकोर ड्रेस है फ्रेंड्स, ये यहाँ से, और यहाँ से हमारी जो चोली है वो जैसे राउंड में होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो डबल क्रोशिया वो हमारे 22 हैं, ये 22 डबल क्रोशिया, और हमें अभी इसको 4 भागों में बांटना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हमारा बांटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसको हम 24 बना लेंगे सिंगल क्रोशिया का। तो मैं आपको समझाती हूँ कि हमें कैसे बनाना है फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये हमारी समझ लीजिए हमें ऐसे बनाना है। और टोटल हमारे पास जो अभी डबल क्रोशिया हैं वो हैं हमारे पास 22। तो ये देखिए हमारे पास 22 डबल क्रोशिया हैं, तो इसको हम 24 बनाएंगे। तो 24 बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर ये दोनों साइड में हमें एक एक बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हमें डिवाइड करना है। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, जब हम उसको बनाएंगे, इसको हम स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम ये जो चेन स्टिच बनाएंगे तो उसको हम चेन स्टिच नहीं, ये जो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें हमें 2 बढ़ाने हैं। तो 2 बढ़ाने से पहले ये सोच लीजिए कि हमारे पास अभी तो सिर्फ हमारे पास ये 20 ही है, यानी कि आप थोड़ा मोटा मोटा सा मैं आपको लमसम समझाती हूँ। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास 5 होते हैं, यहाँ पर भी 5 हैं, और यहाँ पर हमारे पास ये देखिए 12 है।
ठीक है। तो टोटल हमारे पास ये 22 हुए, लेकिन हमें चाहिए 24। तो जब हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो उसमें हम 2 यहाँ पर यानी कि साइडों में, दोनों साइड अभी हम एक एक सिंगल क्रोशिया बढ़ा लेंगे यहाँ पर जहाँ से हमारी बाजू होती है। तो ये मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी फ्रेंड्स, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हम, ये देखिए चाहे सिंगल क्रोशिया बनाइए चाहे डबल हाफ डबल क्रोशिया बनाइए। तो ये देखिए हमने 2 चेन बनाई और 2 चेन बनाने के बाद अपने वर्क को हम टर्न कर रहे हैं। और टर्न करने के बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा चेन स्टिच है, ये देखिए इसमें हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। और इसी तरीके से ये फ्रेंड्स मैं सिंगल क्रोशिया बना रही हूँ क्योंकि हमें 2 बढ़ाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप करेंगे तो सच में आपको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो ये देखिए यहाँ पर हम फिर से ये एक सिंगल क्रोशिया और बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एक बढ़ा लिया। और ऐसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पर भी ऐसे ही इस रो में हम यहाँ पर 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें जो 24 हमारे डबल ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, ये हमें अब इस टाइप से डिवाइड करने हैं। तो देखिए 6 हमारे फ्रंट में आ जाएंगे, 6 इधर, 3-3 दोनों साइडों में और 6 इधर। अब हमें जो वर्क करना फ्रेंड्स वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। 3 जो हमारी चेन स्टिच हैं पीछे वाली यानी कि जो हमारे सिंगल क्रोशिया, उसके बीच में यहाँ पर हमें यहाँ पर चेन स्टिच बनानी पड़ेंगी इस साइड में, यहाँ कॉर्नर में। और इसी तरीके से यहाँ बनाएंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पर चेन स्टिच बनाएंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा 4 भागों में ये बट जाएगा। तो मैं आपको वर्क करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हम घेरे का फर्स्ट राउंड बना रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर ऐसे कंप्लीट किया था। उसके बाद हम फर्स्ट राउंड ऐसे बनाएंगे। तो उसके लिए देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 1-2 ही हम चेन स्टिच बनाएंगे क्योंकि अब हम हाफ डबल क्रोशिया बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए ये देखिए हमने ये फर्स्ट हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा और ये तीसरा। और इसके बाद जो हमारा 3 के बाद हम यहाँ पर 1-2-3 चेन स्टिच बनाएंगे। ये देखिए 3 चेन स्टिच बनाएंगे और फिर हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 1-2-3 2-3 4 5 और ये 6। ये देखिए क्योंकि ये तो पीछे के थे फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से क्लियर कर रही हूँ। ये देखिए हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारा ऐसा आना चाहिए। तो 3-3 ये पीछे के हो गए। 3 के बाद हमने यहाँ पर ये 3 चेन स्टिच बनाई। तो अब हम 6 के बाद फिर से 3 चेन स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ 6 के बाद, फिर उसके बाद 6 के बाद। यहाँ फ्रंट में ही है बस, ये बैक में सॉरी। तो इस तरीके से देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 फिर से हम यहाँ पर 3 चेन स्टिच बनाएंगे। और 3 चेन स्टिच बनाने के बाद फ्रेंड्स फिर से नेक्स्ट में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पर 6 के बाद 3 चेन, 6 के बाद 3 चेन, इसी तरीके से हम अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। और लास्ट में हमारे पास 3 यहाँ पर ये हाफ डबल क्रोशिया होंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हम लास्ट में अगर यहाँ पर भी हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाने के बाद नेक्स्ट में हम फिर से हाफ डबल क्रोशिया 1 टाइम, ये दूसरा हाफ डबल क्रोशिया और ये तीसरा हाफ डबल क्रोशिया। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसको यहीं से जॉइंट कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको पहनाने में दिक्कत आती है तो आप ये जो मैंने हाफ डबल क्रोशिया बनाया है इसको आप डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। वैसे पहनाने में कोई हमें दिक्कत आएगी नहीं फ्रेंड्स इसमें। तो ये देखिए अब हम इसको यहाँ ना जॉइंट करके, अगर आप चाहें तो जॉइंट कर भी सकते हैं फ्रेंड्स, और चाहें तो नहीं भी, नेक्स्ट राउंड में भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब मैं यहीं से अपना वर्क टर्न करूँगी फ्रेंड्स। 3 हमने ये यहाँ पर चेन स्टिच बना ली और उसके बाद अपने वर्क को हम ऐसे टर्न करेंगे। और टर्न करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए
कि यहाँ पर हमने ये जो डबल क्रोशिया है, अब हम वर्क करेंगे इस पोर्शन के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर हम 1 2 3 चेन्स बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम ये एक डबल क्रोशिया, ये जो हमारे 3 चेन वाले ये स्पेस है इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया और 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 1 2 हमने चेन स्टिच बनाएंगे और इसी के अंदर फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे फ्रेंड्स, दूसरा और ये तीसरा। फ्रेंड्स अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो हमने 6 यहाँ पर ये हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम अब 3 के बाद हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये जो हमारा सेंटर, अब हमें सेंटर में वर्क करना है। तो उसके लिए ये देखिए 3 इधर कर लेंगे हम, 3 इधर, और जो बीच में हमारा चेन स्टिच है ये देखिए ये वाला, यहाँ से इसमें हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे एक, और फिर इसी के अंदर हम दूसरा डबल क्रोशिया और सेम इसी के अंदर हम तीसरा डबल क्रोशिया, और फिर से हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स एक डबल क्रोशिया हो गया हमारा, ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया। और जब हम इस बॉक्स के अंदर, इसके अंदर स्पेस के अंदर बना रहे हैं तो हम 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ पर 1 2 चेन्स बना रहे हैं, फिर सेम इसी के अंदर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया और बना रहे हैं फ्रेंड्स। ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर भी 3 कंप्लीट हो गए। अब यहाँ से हम 1 2 चेन स्टिच बनाएंगे और फिर से हम यहाँ पर सेंटर में 3 इधर और 3 इधर, ये हाफ डबल क्रोशिया के बीच में ऐसे क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम फिर से 3 इसी के सेंटर में हम ये 3 डबल क्रोशिया बना देंगे। तो फ्रेंड्स ये जो मेथड है, ये जो तरीका है, आप इसी तरीके से अपनी चोली कोई भी बड़े साइज़ की बनाएं तो आप 4 भागों में बांट लीजिए और ये हमारे कॉर्नर्स बनेंगे ये वाले, और सेंटर में फिर आप अगर बड़ी ड्रेस है तो आप इसको यहाँ पर, जैसे मैं एक ये बीच में जो 3 डबल क्रोशिया का, ये देखिए यहाँ पर ये हमारे कॉर्नर है तो बीच में 3 का मैं यहाँ पर बना रही हूँ। अगर आपकी बड़ी ड्रेस है और ज़्यादा यहाँ पर डबल क्रोशिया है तो आप ये 3 का जो हमने ये सेट बना रही है आप 2 भी बना सकते हैं फ्रेंड्स। और ये 0 साइज़ के लिए, 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, 3 नंबर के लिए, ये आप इसी तरीके से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए 0 नंबर में तो हमारे पास और डबल क्रोशिया कम होंगे तो आप उनको बढ़ाकर इनको कंप्लीट कर सकते हैं, 4 भागों में आप बांट सकते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए 3 हमने यहाँ बनाए, उसके बाद 2 चेन, और 2 चेन बनाने के बाद इसके अंदर हम फिर से ये 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये स्पेस हैं 3 चेन वाला, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर ये कॉर्नर बना रहे हैं। अभी ये दूसरा डबल क्रोशिया और ये तीसरा डबल क्रोशिया, और 3 डबल क्रोशिया के बाद ये फिर से 2 चेन, क्योंकि ये हमारे कॉर्नर्स बनेंगे फ्रेंड्स। और फिर से हम सेंटर में, और यहाँ पर फिर से 3, ये देखिए इनके हम सेंटर में, ये 3 इधर आ गए, 3 इधर आ गए, बीच में सेंटर में जो चेन स्टिच है उसके अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, ये यहाँ पर इस तरीके से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया 1, ये 2 और ये 3, ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। उसके बाद यहाँ पर 2 चेन, और 2 चेन बनाने के बाद इस स्पेस के अंदर फिर से हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 3 डबल क्रोशिया, और फिर से हमारा यहाँ पर ये देखिए 2 चेन के बाद फिर से यहाँ पर ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर अब हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2। तो 2 चेन बनाने के बाद फ्रेंड्स, क्योंकि हम सेंटर में 3 इधर ले रहे थे, 3 बीच में 3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, तो ये देखिए ये जो हमारा लास्ट वाला चेन स्टिच है इसके अंदर हम यहाँ पर 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे।
ये हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया और हमें बनाने हैं ये कॉर्नर के बीच में 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए जब ये 3 डबल क्रोशिया हैं ऐसे, क्योंकि अब ये देखिए यहाँ पर हमने एक बनाया, अब हमें इसे ज्वाइंट भी करना है चोली को फ्रेंड्स। तो चोली को जब हम ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके यहीं से, क्योंकि अब हम ऐसे बना रहे थे, तो ये देखिए यहाँ पर ये जो डबल क्रोशिया इसके यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लूप निकालेंगे और यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, इसके अंदर बना लिया फ्रेंड्स सेम। ये देखिए मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ, ये जो हमने स्टार्टिंग में चेन स्टिच बनाए थे 3, उसी के अंदर हम सेम उसी के अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे और यहाँ पर जो उसकी तीसरी चेन स्टिच है उसमें हम क्रोशिया को डालेंगे और यहाँ से लूप निकालते हुए। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे ये जो है ये 3 हो जाएंगी सेंटर के, क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा स्पेस इसलिए रखते हैं ताकि पहनाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि 3 का सेट हमारा ये बीच में भी बन गया। तो ये देखिए लूप निकालते हुए हम यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ ऐसा है फ्रेंड्स। आप देखिए अब ये हमारा जो ये देखिए अब हमारे जो कॉर्नर बन रहे हैं वो ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये और ये चारों हमारे ये कॉर्नर तैयार हो गए हैं फ्रेंड्स। तो अब हम ये यहाँ पर इसको नॉट भी लगा सकते हैं फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसको ऐसे ही थोड़ा सा लंबा करके इसको छोड़ भी सकते हैं। तो अब मैं रेड कलर से जैसे यहाँ पर वर्क किया है, अब मैं ब्लू कलर से स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारी सीधी साइड है, क्योंकि वर्क तो हमने यहाँ से ऐसे कंप्लीट किया थी उल्टी साइड। अब हमने इसको ऐसे टर्न कर लिया, तो टर्न करने के बाद ये देखिए मैंने लूप को बड़ा करके ऐसे छोड़ दिया और छोड़ने के बाद यहाँ पर अब हम जो वर्क करेंगे फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ। अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ से, ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं इसके जो सेंटर में ये देखिए इधर से हम एक छोड़ देंगे और यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे इसको, ये जो कॉर्नर पे है हमारा डबल क्रोशिया। तो यहाँ से ये देखिए मैं ब्लू कलर यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ। सबका तरीका फ्रेंड्स यही है बनाने का। ये हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और कनेक्ट करने के बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बनाने के बाद जो नेक्स्ट हमारा ये डबल क्रोशिया उसके यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया इस टाइप से, ये देखिए दोनों के ये 3 है हमारा डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया इधर आ गया, बीच में 3 चेन ऊपर और फिर ये सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 3 चेन स्टिच बनाएंगे। अब सेम वर्क हम यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए एक डबल क्रोशिया यहाँ छोड़ देंगे, ये क्योंकि हमारे दोनों साइड में 3 है, ये हमारा कॉर्नर है। तो अब हमने 3 चेन स्टिच बनाई और ये जो हमारा पहला डबल क्रोशिया है, ये डबल क्रोशिया नहीं सॉरी, यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। तो ये देखिए ये सिंगल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 1 2 3 चेन स्टिच और यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया ये, और फिर से फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1 2 3 चेन्स बनाएंगे। और ये जो हमारा बीच में ये देखिए ये तो हमारे कॉर्नर है और ये बीच में हमने जो 3 डबल क्रोशिया बनाया इसके यहाँ पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3 चेन्स और यहाँ पर भी एक सिंगल क्रोशिया। मैं आपको एक बार और रिमाइंड कर देती हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमारी 3 नंबर तक की ड्रेस है, तो हमने यहाँ पर एक सेट बनाया। अगर 5 नंबर या 6 नंबर में बनाते हैं तो आप यहाँ पर 3 के ये बीच में कॉर्नर तो हमें ऐसे ही बनाने हैं फ्रेंड्स, बीच में हो सकता है आपके 2 सेट भी बने ये 3 वाले। तो ये देखिए फिर से हम यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन के बाद फिर से हम यहाँ साइड में आ गए। तो ये देखिए यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, फिर से ये सिंगल क्रोशिया। फ्रेंड्स सिर्फ आपको स्टार्टिंग में ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद तो आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। ये देखिए हम जब कॉर्नर पे आएंगे तो 3 चेन बना के हम इसके यहाँ पर अब हम यहाँ वर्क करेंगे, ये सिंगल क्रोशिया, फिर 1 2 3। तो जब भी मैं ब्लू कलर से वर्क कर रही हूँ तो फ्रेंड्स मैं 3 चेन ही बना रही हूँ, ये 3 इधर बना रही हूँ, तो उसके बाद 1 2 3, ये देखिए 2 और ये 3, हमेशा 3 चेन ही बनानी है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 1 2 3, ये हमेशा मैं 3 चेन ही बना रही हूँ। तो ये देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं पूरा राउंड यहाँ पर कंप्लीट करूँगी। इस राउंड में आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा स्टार्टिंग में। अगर आपकी स्टार्टिंग अच्छे से हो जाती है फ्रेंड्स तो आप यहाँ पर बड़े आराम से ये ड्रेस बना लेंगे
और देखने में ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रही है। तो ये देखिए नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर, इसके अंदर भी हम ऐसे ही वर्क करेंगे। फिर से 1 2 3 और नेक्स्ट में ये देखिए ये कॉर्नर हैं फ्रेंड्स हमारे। तो ये देखिए 3 फिर से चेन और ये नेक्स्ट में फिर से। तो ये देखिए इसी तरीके से फ्रेंड्स ये हमारे कॉर्नर यहाँ पर और बीच में ये वर्क, इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट में आ गए। तो ये कॉर्नर तो हमने बना लिया है, ये देखिए। और यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब ध्यान दीजिए क्योंकि यहाँ पर हमने ये देखिए एक डबल क्रोशिया इधर है और 2 डबल क्रोशिया हमारे इधर है, तो इसको हम 3 ही मान के चलेंगे फ्रेंड्स। तो पहला जो हमारा डबल क्रोशिया है उसके बीच में हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और फिर वहाँ 1 2 3। फ्रेंड्स ये जो हमने लूप ऐसे बड़ा करके छोड़ा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए वाइट का, इसको आप ध्यान रखना, इसको बीच में नहीं लेना, इसको ऐसे पीछे ही रहने देना है, ये बीच में नहीं आना चाहिए। फिर उसके बाद फिर से यहाँ पर इनके बीच में, यानी कि एक हमें बीच में डबल क्रोशिया रखना है, तो यहाँ पर हम एक ऐसे सिंगल क्रोशिया और फिर से यहाँ 1 2 3 चेन बना के फ्रेंड्स ये जो हमने सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाया था इसके बीच में हम ऐसे स्लिप स्टिच बनाकर इसको यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। और इस लूप को भी फ्रेंड्स अभी हमने यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देना है। आप चाहें तो इसमें कोई हुक डाल सकते हैं या मार्किंग जैसे पिन्स आती हैं वो आप डाल सकते हैं या कोई सेफ्टी पिन भी डाल सकते हैं। अब हम वाइट कलर से ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे कॉर्नर आपको नज़र आएंगे, ये कॉर्नर्स हैं हमारे, ये देखिए। अब हम वाइट कलर से वर्क करेंगे, तो उसके लिए फ्रेंड्स ये जो हमने लूप यहाँ पर छोड़ दिया था ये वाला, ये देखिए ये, अब हम इसी को यहाँ पर ले आएंगे, ये देखिए। इससे जब हम वर्क करेंगे फ्रेंड्स तो इस कोशिश कीजिए हम कॉर्नर से ही इसको स्टार्ट करें वाइट को, क्योंकि अगर आप कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये देखिए हम यहाँ ये जो हमने ये ऐसे, तो ये हमारा साइड वाला जो कॉर्नर है, अब हम इसके अंदर वर्क कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स ये जो हमने यहाँ पर ये लूप छोड़ रखा है यहाँ पर वाइट वाला, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये देखिए हमने इस टाइप के ये 3 हमारे ये हैं, तो इनके बीच में हमें वर्क करना है, इनके बीच में, यानी कि ये देखिए ये इनके बीच में हमें ऐसे वर्क करना। तो आप इसको ऐसे भी यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ये जो कॉर्नर है 3 डबल क्रोशिया का, उससे पहले जो हमारा पोर्शन यहाँ पर हम ये जो हमारा वाइट वाला लूप है इसको हम इधर की तरफ ले आएंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे फ्रेंड्स, ये ऐसे, और यहीं से आप यहाँ पर फ्रेंड्स इसको थोड़ा लूज़ करके ही हम यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। आप चाहे तो कट करके दोबारा से अटैच कर सकते हैं, दोबारा से अटैच करेंगे यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो आपका हर बार जोड़ आएगा, ये आपको वूल काटनी पड़ेगी और दोबारा हमें कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो इसलिए हम ऐसे ही इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने कनेक्ट किया, यहाँ पर 1 2 3 चेन और 3 चेन का ये एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पर ये देखिए अब जो हमें वर्क करना है ये वाला हमारा 3 चेन और ये हमारे 2 चेन, क्योंकि हम हमेशा 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन बना रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए इनके यहाँ से दोनों के ऐसे हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स। स्टार्टिंग के 1-2 अगर आपने अच्छे से बना लिए राउंड तो ये बहुत आसानी से आप इसको बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे 3 चेन का एक हो गया, ये दूसरा और तीसरा। इनके बाद हम फ्रेंड्स यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे। जब भी आप वाइट पोर्शन बनाएं तो आप 2 चेन बनाएं, जब ब्लू बना रहे तो हम 3 चेन बना रहे हैं। तो ये देखिए हमारा कॉर्नर है, तो हमारे कॉर्नर में बीच में हमारे पास 3 डबल क्रोशिया, इधर बीच में जो हमारा स्पेस है इसके अंदर हम यहाँ पर फ्रेंड्स, आपको ब्लू जो हमारा वूल है इसका ध्यान रखना, इसको बीच में नहीं लेना, इसको पीछे ही ऐसे रहने देना है। तो ये देखिए इसके अंदर हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया और ये यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम जब भी ये कॉर्नर में वाइट अपना वर्क करेंगे तो यहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया के बीच में वाइट हम यहाँ पर से 2 चेन बना रहे हैं। तो सेम इसी के अंदर, क्योंकि ये 6 हैं हमारे कॉर्नर में डबल क्रोशिया, तो यहाँ पर भी हम 3 फिर से बनाएंगे। ये देखिए हमने 3 ये कॉर्नर में जाके फिर ये 6 हमारे डबल क्रोशिया हो गए और बीच में हमारा 2 चेन का स्पेस हो गया। फिर से हम यहाँ पर 1 2 चेन्स बनाएंगे। तो ये देखिए ये यहाँ पर जो हमारा ये स्पेस है ये वाला,
3 डबल क्रोशिया सेंटर वाले हैं, इनके बीच में इधर और इधर दोनों साइड स्पेस है, इनके बीच में हम यहाँ पर ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया जो हम जितने भी बनाएंगे बीच बीच में फ्रेंड्स, ये हम 3 ही बनाएंगे। तो ये देखिए जो स्टार्टिंग में हमारे 3 का एक सेट था, अब हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के 2 सेट बनेंगे फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर वर्क करेंगे। तो ये देखिए कॉर्नर के बाद, कॉर्नर में तो हमारे 6 डबल क्रोशिया हैं ही और बीच में 2 चेन है, लेकिन यहाँ अब हमारे सेकंड राउंड में ये जो वाइट का हमारा राउंड बन रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर अब हमारे वाइट के 2 सेट हो गए। तो ये देखिए अब इसके बाद ये हमने फिर से यहाँ पर 2 चेन्स, और ये जो हमारा कॉर्नर है, कॉर्नर में फिर से हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए और 3 डबल क्रोशिया के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद यहाँ पर फिर से 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। तो ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया, फिर से हम फ्रेंड्स यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इनके बीच में यहाँ 3 डबल क्रोशिया, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, और कॉर्नर में मैंने आपको बता ही दिया, कॉर्नर में आप 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, और बीच में 2 चेन का स्पेस देंगे जब भी हम कॉर्नर में आएंगे। तो ये देखिए हमारा जो वर्क है वो इस टाइप से होगा। स्टार्ट यहाँ पर हमारे 3 कॉर्नर के बीच में 3 का एक सेट बना था, अब हमारे यहाँ पर 2 सेट बन रहे हैं। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स हम लास्ट में आ गए, क्योंकि ये देखिए हमारे यहाँ पर कॉर्नर के बीच में 3 के 2 सेट हैं, क्योंकि कॉर्नर में हमारे 6 हैं और बीच में हमारे यहाँ पर ये पहले 3 थे, अब 3 का एक सेट था, अब हमारे ये 3 के 2 सेट है। तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा एक सेट ये है और एक सेट 3 का ये है, और बीच में अब हम यहाँ पर 1 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाकर फ्रेंड्स ये जो हमारा तीसरा चेन स्टिच है इसके अंदर हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और इसको फिर से हम फ्रेंड्स ऐसे बड़ा करके इसको हम छोड़ देंगे। और अब हम ब्लू कलर से यहीं पर, ये देखिए अब हमें ब्लू कलर से वर्क करना है, तो उसके लिए ये देखिए हम यहाँ पर ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया इनके बीच में हम वर्क कर रहे हैं। तो ये देखिए हमने लूप यहाँ पर छोड़ दिया था, ये यहाँ पर, अब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे फ्रेंड्स। और अब हमें यहाँ से ये देखिए ये जो 3 डबल क्रोशिया इनके बीच में, क्योंकि एक डबल क्रोशिया के इधर सिंगल क्रोशिया बनाते हैं, एक इधर बनाते हैं, मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रही हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए लूप हम यहाँ से इस साइड में ले आएंगे और यहाँ पर इसको हम कनेक्ट कर दिया हमने, ये हमारा यहाँ कनेक्ट हो गया। आप इसको सिंगल क्रोशिया भी मान सकते हैं फ्रेंड्स। और यहीं से 1 2 3, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर ब्लू कलर से वर्क कर रहे हैं तो हम 3 ही यहाँ पर डबल क्रोशिया ये चेन स्टिच बना रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो हमारे कॉर्नर है, कॉर्नर के यहाँ हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन का हमारा स्पेस है। तो अब हमें, क्योंकि घेरे को हमें दोनों साइड से बढ़ाना भी है, तो ये जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं इसमें भी हमें सेम ऐसे ही पहले डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे और ये इसके आगे यहाँ पर स्पेस में हम एक सिंगल क्रोशिया और इसके बाद 1 2 3 चेन और फिर इसके यहाँ पर फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया, ये देखिए, और फिर से हम यहाँ पर 1 2 3 चेन और 3 चेन के बाद अब हमें इस साइड में ये जो 3 डबल क्रोशिया इधर वर्क करना है। 2 चेन के बाद हमारे ये 3 है, तो एक छोड़ के ये देखिए यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर 1 2 3 चेन और नेक्स्ट से पहले हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। और फिर से फ्रेंड्स, क्योंकि हम यहाँ पर जब भी ब्लू कलर से वर्क कर रहे हैं तो 3 हम चेन स्टिच बना रहे हैं, ये 3 चेन। अब हम यहाँ पर आ गए, ये देखिए अब हमारे जो ये वाले 3 डबल क्रोशिया इसके बीच में भी हम ऐसे ही एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ पर 1 2 3 और नेक्स्ट में फिर से हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन्स और अब नेक्स्ट जो है हमारा इसमें भी हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 3 चेन और नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया,
फिर से फ्रेंड्स हम कॉर्नर में आ गए हैं, तो कॉर्नर में भी हमें वैसे ही 1 2 3 चेन, और ये 3 के यहाँ पर हम ये देखिए ये 3 डबल क्रोशिया हमारे यहाँ पर हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, एक सिंगल क्रोशिया और 1 2 3 चेन स्टिच, और फिर इधर यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से यहाँ पर 1 2 3 चेन। अब हम जो साइड वाला है कॉर्नर का 3 डबल क्रोशिया वहाँ पर सेम ऐसे ही बनाएंगे, और इसी तरीके से अब ये देखिए क्लोज करके मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से फ्रेंड्स हम इसको अपने वर्क को कंप्लीट करके मैं ये रो दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स अब हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए, यहाँ 3 चेन बना ली। अब ये जो 3 डबल क्रोशिया इसके यहाँ पर अब हम ये सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 1 2 3 चेन, और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन, क्योंकि हर बार हम 3 चेन ही बना रहे हैं। तो ये देखिए हमने स्टार्टिंग की थी यहाँ से सिंगल क्रोशिया से, यहीं पर हम लूप निकालते हुए इसको यहाँ करेक्ट कर देंगे। तो ये हम लूप ऐसे बड़ा करके छोड़ देंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में इस टाइप का फ्रेंड्स, और ये देखिए हमारे कॉर्नर, और इसी तरीके से अब ये हम यहाँ पर इसको ब्लू को हम पीछे कर देंगे ऐसे, और हम वाइट कलर से वर्क करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स ये देखिए यहीं पर मैंने ऐसे कर लिया, और अब हम वाइट कलर अपना ये देखिए पीछे फ्रेंड्स ये बीच में ना आए, ऐसे करके पीछे इसको हमेशा कर देंगे हम। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेंगे। अब हमें जो वर्क करना है, ये जो हमारे इनके ऊपर बीच में ये स्पेस, ये 3 चेन हो गई, 3 तो ब्लू की हो गई और 2 हमारी वाइट की, इनके बीच में हमें वर्क करना है। तो ये देखिए यहाँ से अब हम ऐसे क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ से पीछे से ऐसे। तो ये देखिए हमने यहाँ इसको कनेक्ट कर दिया, और यहीं पे हम 3 डबल क्रोशिया बना देंगे, 1 2 3, और इसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स ये दूसरा डबल क्रोशिया, और यहाँ पर तीसरा डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, और बीच में हम यहाँ पर हमेशा 2 चेन बना रहे हैं। तो ये 1 2 चेन, और 2 चेन के बाद फ्रेंड्स ये देखिए फिर से हमारे पास ये वाले यहाँ पर भी हम फिर से ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3, ये हमने 3 डबल क्रोशिया बना लिए, फिर 1 2 चेन्स, और अब हम ये देखिए कॉर्नर में आ गए। कॉर्नर की पहचान आपको फ्रेंड्स अलग ही होती जाएगी। ये देखिए ये हमारे 6 डबल क्रोशिया, तो बीच में सेंटर में फिर से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया ही बनाएंगे। पहले 3 बनाएंगे, फिर 2 चेन का हम स्पेस देंगे, ये 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन स्पेस, और स्पेस देने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया। तो ये देखिए अब तक आपको बहुत डिटेल में मैंने फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें क्लियर की है कि आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं, छोटी ड्रेस में और बड़ी ड्रेस में कैसे बना सकते हैं। तो बस आपको ध्यान सिर्फ इतना ही देना है, स्टार्टिंग में पार्टिंग जब हम इसके करेंगे 4 भाग, फिर से हम फ्रेंड्स यहाँ आ गए। ये देखिए इसके यहाँ पर हम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, और ये देखिए कॉर्नर में जैसे हमने यहाँ बनाया इसी तरीके से, ये जैसे हमने सेंटर में बना रहे हैं इधर की तरफ, और ये हमने कॉर्नर बनाया, इसी तरीके से हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हम अपने वर्क के लास्ट में आ गए, और यहाँ पर भी हमने 3 का ये सेट बना लिया, और बीच में 1 2 चेन्स बनाएंगे, और ये जो हमारा 3 हमने ये डबल क्रोशिया बना रखे हैं इसके बीच में हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हम लूप को फिर से ऐसे छोड़ देंगे। अब आप ध्यान दीजिए वर्क पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ क्लियर। स्टार्टिंग में ये हमारे कॉर्नर के बीच में पहले 3 डबल क्रोशिया का एक सेट था, फिर हमारे ये 2 सेट बन गए, फिर ये हमारे 3 सेट बन गए फ्रेंड्स। अब हम यहाँ ब्लू कलर लगाएंगे फ्रेंड्स। अब आपको पता चल गया कि आप इस घेरे को आप स्टार्टिंग तो सबकी इसी तरीके से होगी, डिवाइड करके 4 भागों में, और उसके बाद आपकी मर्जी, आप जितना मर्जी इस घेरे को बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए छोटे अगर साइज़ की है तो ये देखिए 2 नंबर में मैंने सिर्फ यहाँ पर ये 3 ये
रेड कलर से 3 राउंड बना के इसको कंप्लीट किया। ये हमारी 3 नंबर की, इसमें हमें ज़्यादा बनाने हैं। अब ये जो हमने यहाँ पीछे ब्लू कलर, ये देखिए, अब हम इसको, क्योंकि हमें इनके बीच में वर्क करना होता है, तो ये देखिए यहाँ इसको छोड़ दिया, यहाँ बीच में इस ब्लू कलर को हम यहीं पर जो नज़दीक में है वर्क, वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर हम फिर से इसको ऐसे कनेक्ट कर लेंगे, ऐसे। ये देखिए, क्योंकि इनके बीच में हमने वर्क करना होता है, तो इसको ऐसे, तो इसको आप एक, ये हमने कनेक्ट किया, यहीं पर आप एक सिंगल क्रोशिया बना लीजिए। और सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 चेन, और फिर से ये वाला जो साइड वाला है हमारा, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर से 1 2 3 चेन, और 3 चेन के बाद हम यहाँ पर फिर से, ये देखिए, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, और फिर 1 2 3 चेन, फिर से यहाँ पर इस साइड में सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3 चेन। फ्रेंड्स, हमें बढ़ाना होता है कॉर्नर में जाके, हमें एक सेट, इसको भी हम मान लेते हैं, तो इसको जैसे यहाँ पर भी हम अपना ब्लू से वर्क करेंगे, 3 चेन, और ये देखिए यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया, और फिर बीच में सेंटर में, जैसे हम ये कॉर्नर में जाएंगे तो यहाँ पर भी 1 2 3 बनाने के बाद, क्योंकि हमारे कॉर्नर में तो 2 सेट होते हैं 3 के, तो यहाँ पर भी हम सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 2 3, और फिर से सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हम अपने वर्क के लास्ट में पहुंच गए। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है सब चीज़ें। तो ये देखिए, हमने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, यहीं से हम ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया, इसमें हमने इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इसको लूप को फिर से हम फ्रेंड्स बड़ा करके छोड़ देंगे यहाँ पर, ये देखिए। और अब आप बहुत अच्छे से आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। ये देखिए, स्टार्टिंग में हमारा एक सेट था 3 का, फिर ये 2 सेट हुए, अब हमारे यहाँ पर ये 3 सेट हो गए। अब हमें इसको इसी तरीके से आगे बढ़ाना है फ्रेंड्स। ये वाइट कलर जो है हमारा, इसको ये देखिए कहीं से भी आप इनको, क्योंकि हमें जो बढ़ाना होता है, ये जो हमने चेन्स बना रखी हैं, इनके बीच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाना है। तो यहीं पे पास में ही जो भी हमारा स्पेस है उसके अंदर, अब ये देखिए, हम इसको ऐसे लूप को, और इसको वाइट को हम ऐसे यहाँ से टाइट कर लेंगे, ऐसे करके। और जो हमारा ब्लू वाला है, इसको हम ऐसे पीछे कर देंगे फ्रेंड्स, ऐसे। तो ये देखिए, यहाँ से हम इसको यहाँ कनेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर 1 2 और 3 चेन का एक डबल क्रोशिया, और यहाँ पर सेम इसी के अंदर फ्रेंड्स, जब आप बनाएं डबल क्रोशिया, तो पीछे से ये लूप इसके बीच में नहीं आना चाहिए, ये एक्स्ट्रा होना चाहिए अलग से, जैसे। तो ये देखिए, यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, और फिर से ये 2 चेन, हर बार हमारा यहाँ पर बढ़ता जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए, अभी नेक्स्ट में यहाँ पर हम फिर से 3 का सेट बना लेंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर से यहाँ पर 1 2 चेन्स, इसमें अब 3 डबल क्रोशिया। और जैसे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया, ये कॉर्नर में जाके हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारा कॉर्नर आ गया, इसके अंदर हम फिर से यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बीच में हम 2 चेन बनाएंगे। तो एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, ये तीसरा डबल क्रोशिया। वाइट तो हम हमेशा ऐसे बनाएंगे, और ब्लू को जैसे मैंने बताया आपको वैसे बनाएंगे। और इसी तरीके से आप फ्रेंड्स बड़ी से बड़ी ड्रेस और छोटी से छोटी ड्रेस भी बना सकते हैं। ये देखिए, और इसी तरीके से फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर इसके बीच में फिर से 3 डबल क्रोशिया और 2 चेन, और इसी तरीके से फ्रेंड्स ये मैं पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये हमने वाइट कलर से वर्क कंप्लीट किया, मैंने इसको यहाँ कट कर दिया। तो ये देखिए, हमने स्टार्टिंग में ये दोनों कॉर्नर के बीच में एक सेट था हमारा 3 डबल क्रोशिया का, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4, और अब ये देखिए 1 2 3 4 5, ये 5 है।
और ये हमने 3 नंबर के लिए बनाई है फ्रेंड्स। अब ये ब्लू कलर से हम वर्क स्टार्ट करेंगे, तो आप कहीं भी किसी भी चेन स्टिच से जो आपकी नज़दीक पड़ती है इसके लूप के, वहीं से इसको हम ऐसे कनेक्ट कर लेंगे। इसको हमने यहाँ कनेक्ट कर लिया और अब हम यहाँ पर ही सेम इसी के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम जितनी भी हमारी ये चेन स्टिच है यहाँ पर सबके अंदर हम 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो जितनी भी ये देखिए हम एवरी चेन स्टिच के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ तक वर्क कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ कॉर्नर में आ गए जहाँ हमारे ये 3 डबल क्रोशिया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 ये हम 3 चेन का ये डबल क्रोशिया हो गया एक तरह से हमारा। हमने ये 3 चेन बनाई, उसके बाद हम ऊपर से लूप लेंगे और यहाँ पर इसके अंदर हम यहाँ पर एक डबल क्रोशिया, ये दूसरा डबल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 ये 8, यहाँ हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फिर उसके बाद यहाँ से हमने ये स्टार्टिंग की थी, ये 3 चेन हमने बनाई थी, यहाँ से हम क्रोशिया डाल लेंगे फ्रेंड्स। और ये वाला जो हमारा लूप है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हम यहाँ से लूप निकाल लिया और यहीं से एक सिंगल चेन, और चेन के बाद फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे। और अब हम यहाँ पर ये जो पहला चेन स्टिच है यहाँ पर ये डबल क्रोशिया के ऊपर, ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर हम क्रोशिया डाल लेंगे और यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा इस टाइप का वर्क हो जाएगा। और फिर से हम नेक्स्ट चेन के अंदर क्रोशिया डालते हुए यहाँ पर सिंगल हम क्रोशिया बनाएंगे और अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारा वर्क देखने में कुछ इस टाइप का होगा फ्रेंड्स। ऐसे अगर आप छोटी ड्रेस बना रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी है फ्रेंड्स, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा इसकी ये रो बनाने के बाद ही आ रहा। तो ये कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने अपना वर्क यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से कंप्लीट किया और ये यहाँ मैंने कट कर दिया। इसको हम पीछे की तरफ सेट कर देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कॉर्नर में पर्स भी लगाए, तो ये मैं पर्स आपको लगा कर बताती हूँ। ये देखिए, आप नीडल में ऐसे नॉट लगा लीजिए धागा बांध कर, और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए ड्रेस को उल्टा करके साइड में बिल्कुल यहाँ पर ये जो पहला चेन स्टिच है इसके अंदर हम ऐसे एक नॉट बना लेंगे। नॉट बना ली हमने। अब हम इसके अंदर ये हमारे पर्स है, तो हम यहाँ पर ये पर्स ऐसे नीडल में डाल लेंगे। ये हमने 4 मोती इसमें डाल लिए। उसके बाद ऐसे इसको ये जो हमने यहाँ पर वाइट वर्क किया है यहीं पर हम ऐसे, ये देखिए ऐसे हमारे यहाँ पर ये ऐसे हम इसको 2 बार यहाँ पर स्टिच लगाएंगे जिससे ये यहाँ पर लॉक हो जाए ऐसे। और यहीं से फिर हम 4 मोती लेके इधर की तरफ अटैच कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, 3 या 4 जितने भी मोती आए उतने आप यहाँ पर ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए। या इसको यहाँ पर भी इसको ऐसे यहाँ पर भी स्टिच कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब इसको यहाँ पर भी ऐसे स्टिच कर दीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पर हम फिर से यहाँ पर ये 4 पर्स डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने 4 पर्स डाल लिए। अब इसको हम ऐसे टाइट कर देंगे और एक को छोड़ के, इस वाले को छोड़ के इनके अंदर से हम ऐसे
निकालेंगे। तो ये देखिए ऐसे करके, और इस थ्रेड को हम ऐसे टाइट कर देंगे। और जैसे हमने ये यहाँ पर एक लगाया, ऐसे ही हम 2 लगाकर यहाँ पर इसको पीछे कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया, और इसको अब हम यहाँ से थ्रेड को कट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये सभी में ऐसे हमने ये मोती लगा लिए। अब हम गले पे वर्क करेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 20 चेन ये बना ली हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर ये देखिए ये चेन हमने बांधने के लिए बनाई है। तो ये जो हमारा नेक है चोली का, इसके अंदर हम ये फर्स्ट चेन स्टिच में क्रोशिया डालेंगे, और यहाँ से लूप निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया, और इसी तरीके से सेकंड हम चेन स्टिच है उसमें भी क्रोशिया डालेंगे। और यहाँ पर भी ये देखिए ऐसे ये जो वूल निकला हुआ है इसको भी हम बीच में ले लेंगे, और यहाँ से लूप निकालते हुए एक सिंगल क्रोशिया। और इसी तरीके से हम एवरी चेन स्टिच के अंदर 1 टाइम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और ये जो नेक का हमारा वर्क है इसको मैं कंप्लीट करके फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ। और यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से 20 चेन बनाएंगे और अपने वर्क को हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने यहाँ पर ये डोरी बना के, और ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब हम इसके साथ की कैप बनाएंगे। तो ये देखिए हमने ये यहाँ पर एक पट्टी बनाई है जिसमें मैंने ब्लू कलर से 40 डबल क्रोशिया बनाए, फिर उसके बाद वाइट से बनाए, फिर ये एक रो हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाए हैं। अब हम इसको ये देखिए ऐसे उल्टा कर लेंगे। ये देखिए यहाँ से ये सीधा होता है, ये नीचे रो देखिए ये सीधा होता है, और यहाँ से ये हमारा उल्टा है। तो इसको हम ऐसे पकड़ेंगे, और ये ब्लू कलर में नीचे रखूँगी, जो हमें कलर नीचे चाहिए उसके बाद हम ऐसे ये देखिए इनको आपस में ऐसे मिलाएंगे फ्रेंड्स, ऐसे मिलाएंगे, एक के ऊपर एक थोड़ा सा चढ़ा देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ऐसे करके इसको ये मैंने आपको पहले भी सब चीज़ें बताई हुई है फ्रेंड्स। तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पर स्टिच लगा देंगे, तो हमारा वर्क इस टाइप का हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहाँ हम लगाने के लिए ये देखिए मैंने एक यहाँ बना के तैयार रखा है फ्रेंड्स। ये मैं अब बनाना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए हम इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स ये मैंने ब्लू से बनाया हुआ है, तो मैं अब वाइट से इसको बना कर दिखाती हूँ। ये देखिए अब हम इसमें ऐसे नॉट लगाएंगे। ये हमने नॉट लगा दी। इसके बाद हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन हमारी ये कंप्लीट हो गई। इसके बाद फ्रेंड्स हम एक बार लपेटा, ये 2 बार लपेट के जो हमारी फर्स्ट चेन स्टिच है इसमें हम ऐसे क्रोशिया को डाल लेंगे। और यहाँ पर ये देखिए इनको ये एक बार निकाला, और ये 2 बार निकाला। 2 बार निकालने के बाद फ्रेंड्स यहाँ हम इसको एक कर देंगे। अब ये करने के बाद फ्रेंड्स ये देखिए हमारा वर्क इस टाइप का। इसके बाद हम ये ऊपर से एक बार लपेटा, और लपेटने के बाद यहाँ से निकाल लेंगे। और ये जैसे डबल क्रोशिया हम बनाते हैं उसी तरीके से हम बनाएंगे इसको, लेकिन हम एक ही बार निकालेंगे। तो ये हमने एक बनाया, ये हमने दूसरी बार, तो ये ऊपर हमारे पास एक एक लूप बच रहा है। इसी तरीके से फ्रेंड्स हम इसी के अंदर 8 हम कंप्लीट करेंगे। तो ये देखिए हमारे 3 बन गए, ये 4, ये 5, ये 6। फ्रेंड्स आप चाहें तो छोटा बनाना चाहें तो इसको कम भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारे 6 बन गए हैं, और ये इसके बीच में ही बनाना है फ्रेंड्स आपको हमेशा। तो ये लूप निकालते हुए ये देखिए 7, इसको यहाँ पर ये हमारा 7 हो गया। और एक बार हम और करेंगे फ्रेंड्स इसको, तो ये हमारा 8। तो ये देखिए हमारे 8 लूप हो गए फ्रेंड्स यहाँ पर। अब हमें ये देखिए अब हमें अपने वर्क को ऐसे बिल्कुल ऐसे रखना है आपको। और इसके बाद ये देखिए ये जो हमारे फर्स्ट वाले हैं 2 को हम एक करेंगे। ये देखिए ये हमने 2 को एक किया, उसके बाद फिर से लूप लेंगे, यहाँ भी हम 2 को एक करेंगे, फिर लूप लेंगे, 2 को एक करेंगे। और इसी तरीके से फ्रेंड्स हम सभी को ऐसे 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 का 1,
तो यहाँ पे ये 2 हो गए, इसको भी हम 1 ऐसे बनाएंगे फ्रेंड्स। और इसके बाद फिर से हम अपने वर्क को ऐसे टर्न करेंगे। यहीं से टर्न करने के बाद फ्रेंड्स फिर से हम यहाँ पर ये बल लेंगे और यहाँ पर ऐसे निकालेंगे। तो ये हमने एक बार निकाला। इसी तरीके से हम इसके अंदर 8 फिर से ये वाले लूप हमें 8 चाहिए। तो ये मैं यहाँ कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स 8 हमने इसके अंदर कंप्लीट कर लिए। और ये देखिए हमारा वर्क इस टाइप का है। ये जो सबसे लास्ट में हमने बनाया इसको हम थोड़ा सा ये इनसे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये देखिए अब इसको हम ऐसे रखेंगे ताकि ये वाला हिस्सा यहाँ का बड़ा हो। उसके बाद हम यहाँ से ये देखिए 2 का 1 फिर 2 का 1 और फिर ये 2 का 1 ऐसे, और इसी तरीके से सबको हम ऐसे ही करते जाएंगे फ्रेंड्स। और अब हम लास्ट में आ गए। ये भी ये देखिए, और यहाँ पर भी 2 का 1। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये हमारा वर्क यहाँ पर कंप्लीट हुआ। और अब हम यहाँ पर ऐसे इसको कट कर देंगे। और इसको कट करने के बाद फ्रेंड्स अब हम ये जो थ्रेड, ये जो वूल निकली हुई है, इसको हम इधर से ऐसे पीछे की तरफ सेट कर देंगे। तो ये सेट हो जाएंगी। और फ्रेंड्स ये जो हमने कैप ऐसे हम बनाएंगे, ये देखिए इसके जो यहाँ पर ये देखिए ये हमारी जो हमने कैप बनाई है, इसके यहाँ पर जो हमारा ओपन पोर्शन होगा उसके अंदर हम ये देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ही है, ये ऐसे करके हम ऐसे बनाएंगे इसको और ऐसे हम यहाँ पर इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा ओपन पोर्शन होगा, यहाँ पर मैं ये दोनों जो लीफ हैं इनको सेट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसको हमने स्टिच भी कर दिया कैप को ऐसे पीछे से। और ये जो 2 लीफ हैं हमने बनाई थी, ये भी हमने स्टिच कर दी। और यहाँ पर ये हमने लटकन भी लगा दी। और इसके बाद मैंने एक पतली सी वायर के अंदर ये 6 मोती डाले और इसको मैंने यहाँ से ऐसे घुमाकर ये बल चढ़ा दिया, ये देखिए ऐसे करके। और अब मैं इसको यहाँ पर लगाऊंगी, इस साइड ऐसे लगाकर ना इसको अंदर की तरफ ऐसे डाल के पीछे की तरफ ले जाके इसको मोड़ देंगे। अंदर नहीं डालेंगे, नहीं तो गोपाल जी को चुभ सकती है। तो ये लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी गोपाल जी की पग ये तैयार होगी। मैंने लगा के पीछे की तरफ इसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। ये हमारी गोपाल जी की कैप है और ये इसके साथ की मैचिंग ड्रेस थी। तो ये देखिए हमारी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सी ड्रेस गोपाल जी की बन गई है। और गोपाल जी भी पहनकर इसे बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरा काम करने का तरीका, गोपाल जी को रिझाने का तरीका ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए राधे राधे।